नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल में अब इतना लगेगा न्यूनतम बस किराया, जहां कितना लगेगा पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नदी नालों के नजदीक न जाने का अलर्ट, जहां कौन से जिला में नदी नालों के नजदीक नहीं जाने का अलर्ट जारी हुआ है और क्यों हुआ है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। हिमाचल में अब से आधी आबादी का किराया भी आधा, जहां किसने बयान दिया है और क्यों दिया है और कौन सी आबादी का किराया आधा लगने वाला है, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की रियायत की शुरुआत की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रेणियों के 265 पद भरने की भी घोषणा की। अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत 152 विद्यार्थियों को 1.52 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना के तहत 30 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, जिनमें 11 छात्र 11वीं कक्षा और 11 छात्र 12वीं कक्षा के हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उद्देश्य के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किसान पॉली हाउस बनाने और खेत में बाड़ लगाने के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। राज्य कृषि निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया सरल कर दी है। व्यवस्था कृषि महकमे से संबंधित 5 योजनाओं के लिए की गई है। सभी अधिकारियों को अपनी फाइल को भी समय पर पास करना होगा। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, एंटी हेलनेट से कृषि उत्पादन संरक्षण योजना और राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए की गई है। हिमाचल प्रदेश के MA, BA, BSc पास बेरोजगार युवा लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर बनने के लिए तैयार है। लोक निर्माण विभाग में 5000 वर्करों की तैनाती की जानी है। इसके लिए विभाग के पास 53,278 युवाओं ने आवेदन किया है। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए मंडल स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 15 दिन के भीतर इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। आवेदन करने वाले युवा की आयु 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी और निजी बसों में 7 की जगह 5 रुपए न्यूनतम किराया लगेगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला कॉलेज के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम नारी को नमन के दौरान गुरुवार को ये घोषणा की। अब सरकार की ओर से इसकी जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद लोगों को ये लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता लंबे समय से न्यूनतम बस किराया कम करने की मांग कर रही थी। ऐसे में अब शीघ्र ही नई किराया दर HRTC और निजी बसों में लागू हो जाएगी। मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश सहित डैहर उप तहसील में जारी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं पिछले 2 दिनों से जारी वर्षा के कारण डैहर में सतलुज नदी उफान पर है। सुरक्षा की दृष्टि से सतलुज नदी के आसपास के गांवों और सतलुज के साथ लगते 4 लेन और अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी सतलुज नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों से वर्षा ऋतु में सतलुज नदी और आसपास के नालों के पास न जाने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आज से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र बड़ी धूमधाम से शुरू हो गए हैं। सुबह पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ माता जी के नवरात्र शुरू हुए। गुप्त नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता जी के दरबार में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु माता के दरबार में दर्शन करके अपना जीवन धन्य करते हैं। वहीं माता जी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डालते हैं। हालांकि वर्ष भर में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रे शामिल हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलिंग में एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें महिला सहित 4 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पर्यटक राजस्थान, कोलकाता और लेह के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो घाटी में घूमने पहुंचे थे। और इस दौरान जब केलिंग की तरफ स्विफ्ट कार में सवार होकर जा रहे थे, तो इस दौरान NH 003 में केलिंग सराय के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। वाहन में 3 पुरुष और 1 महिला पर्यटक सवार थी। घटना में सभी घायल हो गए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों के सिर पर चोट पहुंची, जबकि 2 को हल्की चोटें आई हैं।
महिला एवं बाल विकास द्वारा आज जिला स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सशक्त महिला योजना और महिला शक्ति केंद्र योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऊना जिला प्रदेश में प्रथम स्थान और देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिला में मार्च 2022 तक 18,231 लाभार्थियों को 8,16,92,000 की राशि डीबीटी मोड के माध्यम से उनके खाते में जमा करवाई गई है। हिमाचल में अब से राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं से एचआरटीसी की साधारण बसों में आधा किराया लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से नारी को नमन कार्यक्रम के माध्यम से 30 जून से महिलाओं को एचआरटीसी बसों में किराए में 50% छूट देने का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला मुख्यालय पर बस अड्डे पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में योजना के लाभार्थी महिलाओं समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।